सुना है ये लोग कितना अच्छा गा रहे हैं। वंदे मातरम ये शब्द ही ऐसा है जिसे बार बार गाने को और सुनने को मन करता है। दादी जी, आज ये गाना ये लोग क्यों गा रहे हैं? ये लोग 14 और 15 अगस्त को याद कर रहे हैं। दादी जी 15 अगस्त तो पता है, लेकिन ये 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? 14 अगस्त को हम विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। दादी जी, इसका मतलब क्या होता है? क्या आप बंटवारे का मतलब नहीं जानते? बच्चों, कभी हमारा देश भी बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका बंटवारा हो गया। दादी जी ये विभाजन तो समझ में आ गया, लेकिन ये विवेका विभाजन क्या होता है? चलो बताती हूँ। दादी जी, हमें अच्छे से बताए ना कि ये विभाजन कैसे हुआ था। बताती हूँ। अपने देश के विभाजन के बारे में ध्यान से सुनना। धर्म के नाम पर हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। लाखों लोग इस पार से उस पार भागे और भगदड़ मच गई और लाखों लोग बेघर हो गए। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अखंड भारत का विभाजन एक दर्दनाक काला इतिहास है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच अपना नया आशियाना तलाश रहे थे। यह विश्वास और धार्मिक के आधार पर एक हिंसक विभाजन की एक कहानी है। कैसे एक जीवन शैली और वर्षों पुराने युग का अंत हो गया। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य धर्म के लोग अपने क्षेत्र से निकल आए, जो बाद में पाकिस्तान बन गया। 65 लाख लोग मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों से पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य धर्म के लोग पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसे छोड़कर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख हिंदू और अन्य धर्म के लोग पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है ये आंकड़ा 5 लाख से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस विभाजन फलस्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई और सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और विश्वास का संबंध टूटा। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। सर सुनिए ना, आपने विभाजन के बारे में बहुत कुछ बताया था। आपने कहा था कि बंटवारा हो गया, बहुत कुछ गवा दिया। अब आगे बताइए ना, विभाजन के बारे में क्या हुआ था। हाँ बताता हूँ। 30 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने हाउस ऑफ कॉमर्स में ये घोषणा की थी। सर, इसके आगे तो मैं बताती हूँ, मुझे भी मालूम है। हाँ बताओ। हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता को बदलकर भारत को छोड़ने का फैसला किया। ऐसा कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए वही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिन्हें इस विभाजन में अपना फायदा दिख रहा था। अरे वाह बच्चों, आपको तो बहुत सारी जानकारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक 9 जून 1947 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग के साथ साथ
उस समय कांग्रेस और अनेक नेताओं की अनुसूचित महत्वाकांक्षाओं के कारण इस परेशानी का विरोध नहीं हो सका और देखते भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। 4 मार्च 1947 का दिन था। पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के समूह पर गोली चला दी थी। देखते ही देखते 6 मार्च की सुबह तक अमृतसर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब के सभी शहरों में दंगे ही दंगे थे। पाकिस्तान से लोग जम्मू कश्मीर की ओर भागे। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और बंगाल की ओर लाखों की संख्या में लोग आए। और इस जहर से इंसान ने इंसान को खोया और हमारा अखंड भारत खंडित हो गया। विभाजन की विभीषिका में अपने प्राण गंवाने वाले तथा बंटवारे का दर्द झेलने वाले लाखों भारतवासियों को मेरा सत सत नमन। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। जो हुआ सो हुआ। सुनो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन लाखों बहन और भाइयों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय हमने लिया है। हमारे बीच यदि कोई छल, धर्म और जात को लाए तो हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। भारत देश को अखंड रखना है। अखंडता और एकता के साथ और सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सभी को